वेरी गुड इवनिंग सभी को, टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मेरा नाम तदाक नालो है। आज 26 जनवरी 2026 और आज रिपब्लिक डे है। सभी को रिपब्लिक डे का बहुत सारा शुभकामनाएं। तो आज आप सबका बीच में आने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आज 26 सितंबर 2026 का ओकेजन में, रिपब्लिक डे का ओकेजन में, हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को फाइनली 3 साल से भी ज़्यादा हो गया। 2022 में इसका पेपर लीकेज का खुलासा किया था। आज हम 2026 में है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को एक्नॉलेज किया है, उसका सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज किया है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया है। तो बहुत लेट से आया है ये रिकग्निशन। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। द रिकग्निशन हैज़ कम। बहुत देर से आया है, लेकिन देर से ही सही। हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर का जो सेक्रीफाइस था, उसका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस, सुप्रीम कंट्रीब्यूशन है, उसको आज जो हमारा पेमा खांडू सरकार ने इसको एक्नॉलेज किया है। तो जैसे हम अगर कुछ गलत होता है तो हम डेफिनेटली उसको, सरकार का पॉलिसीज को, सरकार का प्रोग्राम को हम क्रिटिसाइज करता है। वैसे ही अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको हम अप्रिशिएट हम करता है और हमको करना भी है। तो सभी को आज का जो ग्यामर पादंग सर को एस पोस्टमसली, उसका मरने के बाद उसको गोल्ड मेडल का तौर पे उसको रिकॉग्नाइज किया है, ये सिर्फ ग्यामर पादंग सर का रिकॉग्निशन नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का रिकॉग्निशन है। जहाँ पे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स और अनगिनत लोगों ने ये मूवमेंट में साथ दिया। और यहाँ पे बहुत लोग था जो लाठी भी खाया, इंजर हुआ, मोर देन 30 डेज तक भी जेल में बैठा। और बहुत लोग जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो सस्पेंशन भी फेस किया। और स्टूडेंट्स है, उन लोगों को अभी भी कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो इतना सारा सेक्रीफाइस था इसमें जो इन्वॉल्व था। तो वो सब का एक्नॉलेजमेंट है, वो सब का रिकॉग्निशन है। ये ग्यामर पादंग सर का रिकॉग्निशन में हम सबका, स्टेट का और हमारा फ्यूचर का एक ऐसा एक मैसेज है कि स्टेट में अगर कोई जो असली इशू के लिए, असली मुद्दा के लिए अगर कुछ गलत चल रहा है, उसका खिलाफ में अगर कोई खड़ा करता है तो उसका भी जगह है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो भले ही गोल्ड मेडल तो देखा जाने से, इससे हमारा ग्यामर पादंग सर दोबारा लाइफ में तो आएगा नहीं है। I mean, वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। लेकिन उसका जो लेगेसी है, द लेगेसी ऑफ करेज, द लेगेसी ऑफ ऑनेस्टी, द लेगेसी ऑफ कन्विक्शन, द लेगेसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये लेगेसी जो है आने वाला पीढ़ी, फॉर जनरेशंस टू कम, द लेगेसी ऑफ ग्रेट ग्यामर पादंग लिव्स ऑन। तो ये मेरा फेसबुक पेज का माध्यम से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने देर से ही सही, लेकिन हमारा जो स्टेट का हीरो है ग्यामर पादंग सर, लेट ग्यामर पादंग सर का जो सेक्रीफाइस था, जो कंट्रीब्यूशन था, उसको एक्नॉलेज किया है। तो उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप सबको भी हमारा तरफ से, हर एक अरुणाचली का तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ग्यामर पादंग सर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, इट्स ए टेस्टिमनी ऑफ करेज, इट्स ए टेस्टिमनी ऑफ ऑनेस्टी। तो उसको आपने एक्नॉलेज किया है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को
थैंक यू बोलना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ग्यामर पादंग सर का फैमिली का तरफ से, और जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, और जितना भी आम जनता है, सबका बिहाफ में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्यामर पादंग सर का जो एक फाइनल विल था कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, जो उसका एक फाइनल विल था कि 6 किलो में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का एक मांग था, वो सिर्फ ग्यामर पादंग सर का ही सिर्फ विल नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का एक विल था कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनना है। तो उसको लेके मैं स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर का ऑनर में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को, इसको जितना जल्दी हो सकेगा जल्द से जल्द इसको इरेक्ट करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके साथ आज एक्चुअली बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, इनफैक्ट मुझे पर्सनली भी बहुत मैसेज आया, बहुत कॉल आया, लेकिन मैं बाकी चीज़ में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव को भी हम एक्नॉलेज करना है। तो स्टेट में शायद हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में कभी ऐसा विसल ब्लोअर कभी निकला नहीं था, लेकिन ग्यामर पादंग सर ने ऐसा एक करेज का, ऑनेस्टी का स्टेटमेंट दिया है, जिसका टेस्टिमनी हम सब ने उसको विटनेस किया है। तो आज 26 जनवरी 2026 में उसका करेज को, उसका सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज करके हम हमारा एंटायर अरुणाचल को एक मैसेज भेजा है कि यहाँ में ऑनेस्ट लोगों का भी, यहाँ पे करेज लोगों का भी जगह है। और इससे हमको भी प्रेरणा मिला है कि ग्यामर पादंग सर ने जो रास्ता शुरू किया, उन्होंने जो मुद्दा उन्होंने शुरू किया, उसको राइटफुल कंक्लूजन तक लेके जाना है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर अरुणाचल फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके साथ मैं खुद एज एन इंडिविजुअल, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो एक मैसेज है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और इसी इंस्पिरेशन को हम आगे लेके, हम उसका जो मुद्दा उन्होंने जो शुरू किया, उसको हम राइटफुल कंक्लूजन तक हम लेके जाने का हम कोशिश करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसमें साथ देगा, और जितना भी स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो मैं अपील ही कर रहा था कि ग्यामर पादंग सर को जो उसका इतना समय से उसका रिकग्निशन जो ड्यू था, एक्नॉलेजमेंट जो ड्यू था, तो वो फाइनली आज उसको एक्नॉलेज किया है। तो उसके लिए मैं राज्य सरकार को, पेमा खांडू सरकार को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसके साथ आज ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इससे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन ये भी है कि जो भी इशू आता है, या फिर जो भी मुद्दा होता है, या फिर जहां में कुछ भी गलत होता है, उसमें हमको हिम्मत करके, यहाँ पे हमको एक कन्विक्शन के साथ उसमें खरा उतरना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो थैंक यू सो मच। और इसमें जो भी आज निकला है, मैं उसमें कुछ सवाल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सम्मान है, ये हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर का है, और ही फुल्ली डिजर्व्स इट। इनफैक्ट वो उससे ज़्यादा डिजर्व करता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को भी आने वाला समय में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इतना बोल के, जितना भी आम जनता है, जितना भी पब्लिक है, सभी को थैंक यू। और इसका जो रास्ता, जो इंस्पिरेशन, जो एक हम लोगों के लिए एक दिशा दिखाया है, तो इसके लिए इसी रास्ता में हम सबको चलना है। और हम लोगों के लिए एक हम सबको एक प्रेरणा मिला है कि ग्यामर पादंग ने जो मुद्दा शुरू किया है, वो मुद्दा को हम एक राइटफुल कंक्लूजन तक लेके जाना है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, आपको हमने बहुत बार गाली दिया है,
आपको इंडिविजुअली नहीं, आपका पोस्ट को, आपका चेयर को हमने गाली नहीं दिया है, आपको हमने अकाउंटेबिलिटी मांगा है। तो बहुत बार हमने आपको सवाल किया है, लेकिन आज जो हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को एक्नॉलेज किया है, उसके लिए मैं दिल से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये पर्टिकुलर जेस्चर के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर द होल ऑफ अरुणाचल। यहाँ पे जितना एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है और जितना आम जनता है, वो सबका बिहाफ में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और ये एक प्रेरणा है, ये एक मैसेज है कि यहाँ पे अगर सही काम करेगा तो उसका भी जगह है, यहाँ पे ऑनेस्टी का भी जगह है, यहाँ पे करेज का भी जगह है। तो भले ही ये जो गोल्ड मेडल है, ये एक उसका जो मटेरियल है, उसका जो ग्यामर पादंग सर का जो लेगेसी का हिसाब से वो आसपास में भी नहीं है, फिर भी दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज करेज, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सेक्रीफाइस। तो सभी को थैंक यू, और थैंक यू वंस अगेन to the government of Arunachal Pradesh.